तो आज हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज। थोड़ी बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। सेट्स क्या होते हैं सबसे पहले तो सेट क्या होता है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड, इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मीन्स क्या है कि अच्छी तरह से परिभाषित हो। जो भी हम अगर हम किसी सेट की बात करेंगे कि सेट कहेंगे, किसी भी चीज को सेट कहेंगे, मान लो बुक्स का सेट, ठीक है, टॉप बैट्समैन का सेट, टॉप प्लेयर ऑफ हॉकी का सेट, ठीक है, तो हम उनके नाम लिखेंगे। तो उसकी अकेला इतना कह देना काफी नहीं है कि बुक्स का सेट, उसके हमें वेल डिफाइंड करना पड़ेगा, अच्छी तरह से परिभाषित करना पड़ेगा। तो तब जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगी उसे हम कहेंगे सेट्स। ठीक है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन द अर्थ, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन द अर्थ, तो क्या ये एक सेट है? क्या ये एक सेट बनेगा? नहीं बनेगा। कि बनेगा? देखिए हर एक बंदे के लिए जो कलेक्शन ऑफ जो 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स है वो वेरी करती है, अलग अलग होती है। ठीक है, उसका क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। किसी के लिए कोई 10 डेंजरस एनिमल्स होंगे, किसी और के लिए कोई और 10 डेंजरस एनिमल्स होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आदमी के लिए शेर डेंजरस है लेकिन एक कुत्ता डेंजरस है नहीं है। इसी तरह से अगर बिल्ली की बात करें, बिल्ली के लिए एक कुत्ता डेंजरस है लेकिन चूहे के लिए एक बिल्ली डेंजरस है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम डेंजरस की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। इतना कह देना काफी नहीं है कि 10 मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन द अर्थ, वो सेट बनेगा एक। ठीक है, इस तरह से अगर हम कह दें दुकानदार से जाके कि हमें बुक्स चाहिए 10th का सेट, 10th क्लास का बुक्स का सेट चाहिए, तो क्या इतना कह देना काफी है? नहीं, क्योंकि अगर हम उसको थोड़ा बहुत और डिफाइन करना पड़ेगा, उसको सेट को और डिफाइन और परिभाषित, मतलब जैसे हमें उसे बताना पड़ेगा कि कौन सी। अगर हम कहेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास, ठीक है, तो वो समझ जाएगा और पूरा का पूरा सेट निकाल देगा। अगर हम उसे कहेंगे कि सीबीएसई, तो सीबीएसई का निकाल देगा। जहां अगर हम उसको पर्टिकुलर कोई पब्लिकेशन का कहेंगे तो निकालेगा। ऐसे कह देने से कि सेट्स तो बहुत होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के और एग्जांपल्स हैं तो उसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेट का वेल डिफाइंड होना जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, कौन कौन से पॉइंट हमें जरूरी मतलब याद रखने हैं किसी भी सेट को लिखते टाइम? फर्स्ट, ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ ए सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। सिनोनिमस टर्म्स मतलब मींस क्या है कि चाहे तो आप ऑब्जेक्ट्स कहो, सेट के ऑब्जेक्ट, चाहे आप सेट के एलिमेंट्स कहो, चाहे सेट के मेंबर्स कहो, ये तीनों चीजें एक ही है। ठीक है, तीनों को हम एक ही मीनिंग इनका लेके चलेंगे। सेकंड पॉइंट टू बी नोटेड, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एटसेट्रा इत्यादि। ठीक है, तो ए बी सी कभी भी किसी सेट को हम लिखेंगे तो उसका जो भी नाम दिया जाएगा वो कैपिटल लेटर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें हम कोई भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं, ए आई ई ओ यू। ठीक है, इसमें हम कोई भी एलिमेंट्स डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ए सेट हो गया कोई इन एलिमेंट्स का। क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ये वेल डिफाइंड है? बिल्कुल है, क्योंकि ये सेट ऑफ बॉल्स है। इंग्लिश अल्फाबेट में सेट ऑफ बॉल्स क्या होता है? एक सेट बनेगा 5 जो भी है, ए ई आई ओ यू, तो ये वेल डिफाइंड सेट है। तो इस तरह से हम जो भी एक उसको डोनेट करेंगे सेट को, वो कैपिटल लेटर्स करेंगे और एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स से करेंगे। कभी भी यहाँ पे कोई भी हम एलिमेंट्स को कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं कर सकते। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? हमेशा स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज का।
विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद जे। ठीक है, तो बिगिनिंग विद लेटर जे तो क्या हो गया, ये एक सेट है या नहीं है, वेल डिफाइंड है या नहीं है, तो ये एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, बिकॉज जो भी अपना, जिसको भी हम कहेंगे कि लेटर जे से स्टार्ट होने वाले मंथ्स के नाम लिखने हैं तो वो आराम से लिख देगा, जनवरी, जून, जुलाई। ठीक है, तो इस तरह से जो भी जे से स्टार्टिंग वाले हैं वो उसका एक सेट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो वेल डिफाइंड है ये, हमें पता चल जाएगा आराम से। जब भी हमको ये कहेगा कि जे से स्टार्ट होने वाली, अगर कोई ए से कहेगा तो हम उसको भी तुरंत लिख देंगे, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। यस, तो हम इसका आंसर लिखेंगे यस, इट्स ए सेट। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, टैलेंटेड राइटर्स मतलब मोस्ट टैलेंटेड, आप किसे कहोगे? अगर मैं आपको कहूंगा कि आप कोई 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के बारे में बताइए, तो आप किसी और के नाम सजेस्ट करेंगे। अगर हम किसी और से पूछेंगे तो वो अपने आप अकॉर्डिंगली वो अपने नाम सजेस्ट करेगा। आप यूट्यूब पे देख लो। ठीक है, अगर आप किसी भी फिजिकली सर्च करेंगे कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो हर एक बंदे ने अपने अपने हिसाब से 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया जो है उसका मतलब एक वीडियो बना के डाल रखी है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर ये सफिशिएंट नहीं है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अगर हम इसमें कहते कि ऐसे राइटर्स जिनको कोई अवार्ड मिला है, ठीक है, जिनको कोई पर्टिकुलर कोई अवार्ड मिला है, तो उनका सेट तो वो होता, तो ये एक सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ठीक है, द क्राइटेरिया, इसमें हम लिखेंगे आंसर, बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर बेस्ट राइटर्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, जो भी इसका क्राइटेरिया हम रखेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अच्छे बल्लेबाज, ठीक है, तो ऐसा कोई 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन को हम डिफाइंड नहीं कर सकते, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन के अलग अलग अपने अपने ही इसको देखने का नजरिया होगा। किसी को कोई 11 बैट्समैन जो कि वर्ल्ड के वो बेस्ट लगेंगे, किसी को और कोई 11 बैट्समैन जो है वर्ल्ड के बेस्ट लगेंगे। ठीक है, वही बात आप यूट्यूब पे देख लेना कि 11 बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके लिए आपको अलग अलग बहुत सी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें हर एक पर्सन ने अलग अलग बंदों को दिखा रखा है कि ये 11 बेस्ट है, ये 11 बेस्ट है। तो इसका कोई हमारे पास क्राइटेरिया नहीं है, तो हम कहेंगे दिस कलेक्शन इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज क्राइटेरिया फॉर द बेस्ट बैट्समैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो आपकी क्लास में सारे बॉयज का कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जब भी हमसे कोई किसी भी क्लास में पूछा जाएगा कि इन योर क्लास, योर पर्टिकुलर क्लास बोला है कि योर क्लास, आपकी क्लास में, ठीक है, तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, लड़के हैं, उनका कलेक्शन है वेल डिफाइंड, आप उन सबके नाम लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होगी, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, तो ये एक सेट है। ठीक है, यस, दिस इज अ सेट बिकॉज क्राइटेरिया जो होगा इसका वो एक वेल डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। लेस देन 100 नेचुरल नंबर कौन से थे, हमने कल पढ़े थे 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, चलते रहते हैं। तो जो बेस्ट, जो 100 से छोटे हैं, लेस देन 100 99 तक, तो आप लिख दोगे 1 to 99 काउंटिंग। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर होगी 1 to 99, तो ये क्या होगी, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, इसलिए ये क्या है, एक सेट है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस इज ए सेट। सिक्स्थ पार्ट देखिए, ए कलेक्शन ऑफ नॉवल राइटर्स रिटन बाय, कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय
द राइटर मुंशी प्रेमचंद, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय, नॉवेल्स जो मुंशी प्रेमचंद की जी के द्वारा लिखी गई हैं उनकी कलेक्शन। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी है उसका एक कलेक्शन है। ठीक है, वो पता है हमें कि कौन सी नॉवेल किस राइटर ने लिखी है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हम कहेंगे इसे कि ये एक सेट होगा, बिकॉज दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ऑल इवन इंटीजर्स। तो कौन कौन से इवन इंटीजर्स आ जाएंगे, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कल हमने पढ़े थे इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो पॉजिटिव में आ जाएंगे 2 4 6 8 9 8 10 12। इसी तरह से नेगेटिव में जो जो इवन है वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, मतलब इस कलेक्शन में हम इनको कलेक्ट कर लेंगे, वो एक सेट बन जाएगा। किसी को भी अगर आप बोलोगे सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स एक सेट है, क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मगर अगर आप पढ़ोगे नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि इंटीजर्स क्या होते हैं, तो फिर ये वेल डिफाइंड नहीं है। फिर आप कोई और ही नंबर उसमें लिख दोगे। ठीक है, उसमें आप रैशनल नंबर्स लिख दोगे, रैशनल नंबर्स लिख दोगे, तो ये कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बनेगी। फिर तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ही आप उसके बारे में सही से बता पाओगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है इसकी कलेक्शन, आप आराम से जो है उस कलेक्शन को मतलब देख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, कि हाँ जी ये कितने क्वेश्चन है इस चैप्टर के। ठीक है, तो कोई भी किसी को भी बोलोगे आप कि जो कलेक्शन करनी है इस चैप्टर के क्वेश्चंस की, तो वो की जा सकती है। सो दिस इज अ वेल डिफाइंड एंड दिस इज अ सेट। उसके बाद आता है नेक्स्ट 9th पार्ट, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये एक सेट नहीं है, हमने पढ़ा था अब पीछे, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि जो भी कलेक्शन नहीं कर सकते हम मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की, क्योंकि हर एक के लिए जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग मायने रखते हैं। जैसे एक बाज है, वो क्या इंसान के लिए डेंजरस है? नहीं है, हमें तो कुछ नहीं कहता। लेकिन एक सांप को, एक चूहे को वो उठा के ले जाता है, तो उनके लिए तो वो डेंजरस है। ठीक है, इस तरह से बिल्ली है, हमें कुछ नहीं कहती, लेकिन चूहे के लिए वो डेंजरस है। इसी तरह से शेर है, शेर हमारे लिए डेंजरस है, लेकिन हाथी के लिए है नहीं है, हाथी को थोड़ा खाएगा वो। तो हर एक पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा क्राइटेरिया इसके लिए। सो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो दिस इज नॉट अ सेट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का। इसमें क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ए क्या है, 1 2 3 4 5 6 तक नंबर्स है, ए सेट है। इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। तो इन सिंबल्स के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ये क्या होता है, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। और अगर कोई हमारे पास सेट है, ए इज इक्वल टू, वही कहा था हमने, ए ई आई ओ यू। सेट हमने कौन सा लिया है, ए ई आई ओ यू, सेट ऑफ बॉल्स। अगर कोई एलिमेंट इसको बिलोंग करता है तो हम लिखेंगे बिलोंग, मतलब इसमें है। ठीक है, इस सेट के अंदर है, तो हम इसको लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। तो ये तो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है उसमें हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर हम लिखेंगे, अगर हमें कह दिया जाए कि जैसे बी है, क्या बी ए सेट में है, तो अगर हम इंग्लिश की लैंग्वेज में तो लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बी डज नॉट बिलोंग्स टू।
लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं, हमें मैथ की लैंग्वेज में लिखेंगे बी डज नॉट, इसे कहते हैं हम डज नॉट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हो गया बी डज नॉट। इसे हम कैसे पढ़ेंगे भी जब, तो इसे पढ़ेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अब हमें यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में यही चीज इंसर्ट करनी है, कौन सी जगह पे क्या आएगी। तो ये सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इंसर्ट करना है सिंबल, तो 5 है इसमें, तो क्या आएगा 5 बिलोंग्स टू। ठीक है, 8 है इसमें नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू। 0 है इसमें नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है इसमें यस, तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी है तो 2 बिलोंग्स टू ए आ जाएगा। और 6 10 नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। इस तरह से हमें इन्हें याद रखना है इस चीज को, दिस बिलोंग्स टू और दिस डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो आप धीरे धीरे जो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है वो सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट